नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। विकास का काम और विकास के काम से जुड़े गांव, स्वच्छता की बात, ये तमाम चीजें हमारे राजनेता बराबर कहते रहते हैं और इसी को लेकर दरवाजे दरवाजे जाकर वोट मांगते हैं। लेकिन बात जब विकास की वास्तव में आती है कि वास्तव में विकास कितना हुआ है, तो जमी पे जाना पड़ता है। वो सारे चीज देखने पड़ते हैं कि कितना फंड आया, कहां लगा और उससे क्या बना। कुछ ऐसा ही देखने के लिए हमारे संवाददाता, हरदोई संवाददाता प्रशांत मिश्रा पहुंचे हरदोई जिले के भरखनी विकास खंड के असमधा गांव। क्या देखा उन्होंने, सीधे हम हरदोई लिए चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा। वैसे विजुअल को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि उन्होंने क्या देखा, फिर भी वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और मैं जानना चाहूंगा प्रशांत मिश्रा से कि उन्होंने असमधा गांव में क्या देखा। जी प्रशांत मिश्रा, आप तक मेरी आवाज जा रही है? प्रशांत जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? प्रशांत जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? ठीक है, हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है या उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ भी हो सकता है, तकनीकी खामी है। लेकिन आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए काफी शिक्षाएं दी और उन शिक्षाओं और संदेश को देखते हुए 2 अक्टूबर 2014 को सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। और ये जो विजुअल दिखाई दे रहे हैं आपको, बीच में हमारे संवाददाता से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है और जो टॉयलेट के विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं वो कितने विपरीत हैं आप खुद देख सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क हो चुका है और हम सीधे आपको पुनः हरदोई लिए चलते हैं अपने संवाददाता प्रशांत मिश्रा के साथ और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर वो असमधा गांव में पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या विकास देखा। प्रशांत जी, आप असमधा गांव में पहुंचे हैं हरदोई के। सर मैं इस समय जी बताइए। सर मैं इस समय चुप ना हो जाइए, बताते रहिए, आपसे ही बताने के लिए कहा जा रहा है। मैं इस समय विकास खंड भरखनी के अंतर्गत ग्राम असमधा में खड़ा हूं और यहाँ पर जो विकास कार्य हैं उसके नाम पर यहाँ पर एक पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है और मान प्रधान द्वारा कराया। लेकिन हकीकत देखने पर मौके पर हम लोग पहुंचे हैं तो वहाँ पर गंदगी का अंबार था। इस संबंध में जब प्रधान जी से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अभी हालिया निर्माण हुआ इसका है और अभी रंग रोगन का कार्य हुआ है, तो अभी ये शुरू नहीं किया गया है, अभी साफ सफाई होना इसका शेष है। यानी कि निर्माण अभी हुआ नहीं, गंदगी का अंबार उसमें लग गया है और ग्राम प्रधान ये कह रहे हैं कि अभी ग्राम सभा को समर्पित नहीं किया गया है। फिलहाल तो अभी उत्तर प्रदेश में कोई ग्राम प्रधान नहीं है, सबके बस्ते जमा कर दिए गए हैं और जल्द ही चुनाव की तैयारी हो रही है। फिलहाल जो है कार्यवाहक के रूप में है। तो क्या अगर स्थिति ये है, क्या वहाँ पे सफाई कर्मी नहीं है? क्या जब वो ग्राम सभा को समर्पित कर दिया जाएगा तभी उसमें सफाई होगा, तभी सफाई कर्मी उसे साफ करेंगे? उससे पहले गंदगी का अंबार वहाँ लगता रहेगा? आपने ये पूछने का प्रयास किया
क्या ग्राम प्रधान है? अगर वो ग्राम प्रधान है तो जी, उनसे प्रधान बात जी करिए और हमारी बात कराइए जरा। ठीक है, यहाँ पर मौके पर हमारे साथ ग्राम प्रधान के जो पुत्र हैं, उनसे मैं बात अभी कराता हूँ, प्रयास करता हूँ। मैं पूछता हूँ इनसे क्या समस्या है सफाई में, सफाई कर्मी बताओ। जी सफाई कर्मी नहीं है आपके यहाँ जो गंदगी देख रहे हैं हम लोग, शौचालय में जो आपने बनाया है या जो पंचायत घर है, तो इसमें क्या समस्या आ रही है, सफाई क्यों नहीं हो पाई है, थोड़ा बताएंगे। सफाई खुला करके खड़ा होगा, बाकी लैट्रिन में जाता नहीं है। अभी मतलब अभी चालू नहीं हुआ है। शुरू नहीं हुआ है, तो सफाई कर्मी नहीं है आपके यहाँ, सफाई कर्मचारी उसमें नियुक्त होगा अलग, सफाई कर्मचारी है हमारा, उसका अलग से नियुक्त होगा। उसका अलग से नियुक्त अभी हुआ- है नहीं। अभी हुआ नहीं। जी, इनका कहना है कि सफाई कर्मी जो है वो अपना गांव की सफाई का कार्य देखता है, उसके लिए सरकार शासन द्वारा अलग से सफाई कर्मी का जो चयन किया जाएगा वो अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है, इसीलिए वहाँ पे भी गंदगी देखने को मिल और रही है। आपने इस ग्राम सभा में पहुंचने के बाद और आपने क्या देखा? क्या क्या विकास के काम वहां पर हुए हैं? जैसा कि आप जो हमारे पास मैं बताऊंगा। आंकड़े उपलब्ध हैं प्रशांत मिश्रा जी, जहां तक हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, यहाँ पर 2150 लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ की आबादी इस गांव की 2150 लोगों की है। और यहाँ पर जो है कुल अगर जो सरकारी शौचालय बने हैं तो 30 से 35 बने हैं। 2150 लोगों की आबादी में 30 से 35 ही सरकारी शौचालय बने हैं। क्या पर्याप्त हैं ये शौचालय वहाँ के लोगों को? क्या लोग सिर्फ शौचालय में ही जाते हैं? क्या वो बाहर? ये पर्याप्त संख्या नहीं है यहाँ पे आबादी को देखते हुए। तो इस संबंध में प्रधान जी का कहना है कि काफी प्रयास किया गया और कुल 41 शौचालय इन्हें प्राप्त हुए हैं सरकार द्वारा, और जी। जिसमें कि 30 से 35 जो शुरू हो चुके हैं, शेष अभी जो निर्माणाधीन हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। काफी प्रयास के बाद भी अभी इनको शौचालय जो इनको जिसकी जो डिमांड थी वो इनको नहीं मिल पाई है। जी लगता है कि आप पहले से ही ये ग्राम प्रधान के पुत्र से ये सारी जानकारी आप इकट्ठा कर लिए हैं। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये जानकारी इकट्ठा होनी चाहिए। लेकिन आवास की जहाँ तक बात है, आपने लोगों से बात की है और वहाँ कुछ लोग इकट्ठे होंगे आपके पास। आवास मिलने में क्या कोई दिक्कतें आई हैं? जैसे कि आप लिख रहे हैं कि लोहिया आवास है 24 और प्रधानमंत्री आवास है 30। क्या दिक्कतें आई थी? कुछ लोगों से बात करिए। क्या इसके लिए कुछ पैसे देने पड़े ग्राम प्रधान को या सेक्रेटरी को? ये तमाम बातें पूछिए, अगर वहां आपके पास कुछ गांव के लोग हैं तो। जी मैं बात कराता हूँ। अभी एक जो पात्र हैं इन्हें आवास मिला है, मैं इनसे पूछता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? समझिए, क्या आपको सरकारी आवास मुहैया हुआ है? मिला है। मिला है? हाँ, लैट्रिन भी मिली। लैट्रिन भी मिली है? हाँ, मिली है। और कोई समस्या तो नहीं आई है आवास में? कोई समस्या नहीं है। कोई पैसा लेन देन कुछ नहीं हुआ है। सब सही मिला? सब सही मिला है। इनसे पूछिए, क्या आवास के लिए आपने किसी को पैसे दिए कि आवास मिल सकता है? क्या आवास के लिए किसी को आपने कोई पहले या बाद में कुछ केस किया, पैसा कुछ दिया आपने, किसी ने मांगा आपने किसी ने? हमसे किसी ने नहीं मांगा, हमें ऐसे ही मिला है। ऐसे मिला? ऐसे ही मिला है हमको, किसी ने हमने कोई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है प्रशांत मिश्रा जी। ये जो गांव है, ये गांव है, जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनको आप धन्यवाद दीजिएगा कि बिना एक पैसा लिए उन्होंने आवास वितरित किया है। और लोगों से बात करिए, क्या दिक्कतें हैं अभी गांव में, जरा बात करिए। आप खुद जा सकते हैं लोगों के पास, अपना कैमरा घुमा सकते हैं, कितने लोगों की भीड़ है ये कर सकते हैं। आप एक जगह खड़े होकर के ही नहीं रिपोर्टिंग कर सकते, आप जा सकते हैं, कैमरा घुमा सकते हैं, चारों तरफ घूम घूम करके लोगों से पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अपने कैमरामैन से कहिए कि वो आपको फोकस करें। पूछिए।
अपने लगातार कैमरा में पूछते तो रहिए, आप लेकिन बिल्कुल चुप ना बताइए, होइए, लगातार पूछते रहिए। आप चुप होंगे तो हम बोलेंगे, हम चुप होंगे तो आप बोलेंगे। अच्छा, क्या आप बोलते मामला रहिए, कुछ ना कुछ है? करते रहिए। क्या आपको आवास और शौचालय यहाँ मिला है आपको? हमें नहीं मिला कुछ। नहीं मिला? क्या समस्या आई मिलने में? यहाँ आए ही नहीं है शौचालय वो कानूनी। अच्छा, कम आई है? हाँ कमाए लेकिन यहाँ आए ही नहीं कुछ। प्रधान जी ने प्रयास किया, लेकिन जितना यहाँ पर होना चाहिए उस हिसाब से शासन द्वारा, सरकार द्वारा यहाँ आवास और शौचालय नहीं दिए गए हैं। या एक विडंबना कही जाएगी। क्या कारण रहा? अब यहाँ तो सचिव तो हमारे साथ है नहीं, सेक्रेटरी है नहीं, जिनसे हम जानकारी करते। ठीक है प्रशांत मिश्रा जी, आप जानकारी और लोग हैं, करते मैं बात कराता हूँ और जानकारी करते रहिएगा। लेकिन एक तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और चुनाव होने वाले भी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो आप अन्य लोगों से मिलें तो कुछ राजनीति बस कुछ और बातें सामने आए। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप पूरे गांव में गए, पूरे गांव में भ्रमण किया आपने, गरीब और झोपड़ी आपको कितनी दिखी? नहीं, ये गरीब को झोपड़ी तो नाम मात्र की हैं, जो देखा हम लोगों ने घूम घूम के पूरे गांव में। सड़कों का भी निर्माण हुआ है, गंदगी जो सड़कों पर तो नहीं मिल रही। और डामरीकरण, चूंकि इस योजना के अंतर्गत जो पूरे संपूर्ण गांव में तो सड़कें तो डामरीकृत हैं और शेष खंजड़े हैं, और भी साफ सफाई व्यवस्था ठीक है। यानी कि सारी व्यवस्थाएं सही हैं यहाँ की आपके अनुसार। क्या कमियां आपको नजर आई कि और विकास हो सकता था और वो क्यों नहीं हुआ? कमियां सिर्फ यहाँ शौचालय और आवास जो थे, ये प्रधान जी का कहना, गांव वालों का कहना है कि प्रधान जी ने भी काफी प्रयास किया, काफी भाग दौड़ भी की, लेकिन इनको शौचालय पर्याप्त और आवास मुहैया नहीं हो पाए सरकार द्वारा, शासन द्वारा। या एक समस्या यहाँ तो बनी हुई है। जी, आशा है कि आगे जो चुनाव होगा उसमें जो नए प्रधान आएंगे गांव के लिए, तो जो आवास की समस्या है वो दूर हो सकती है। और क्या समस्याएं हैं? जैसे कि गांव में बहुत सी समस्याएं होती हैं, निकासी की, जल निकासी की समस्याएं होती हैं, नाली की, और इस तरह की तमाम समस्याएं होती हैं। तो किस प्रकार की समस्याओं को आपने देखा गांव में जाकर? इस बारे में बताना चाहूंगा कि इस पंचवर्षीय के पहले, जब भी मैं यहाँ भी पहले भी आ चुका हूँ, तो यहाँ जल निकासी, जल भराव की स्थिति उत्पन्न रहती थी मेन सड़क पे, धूप मार्ग पर। लेकिन इस बार कुछ नए हिसाब से प्रधान जी ने विकास कार्य कराया है, और मिट्टी लाने के बाद नई सड़क और नालियां उनका निर्माण कराया गया है, और काफी ऊंची स्थिति में हैं। और अब जल भराव की स्थिति वहां तो है नहीं, खत्म हो चुकी है। अगर स्थितियां सब सही हैं और सब दुरुस्त हैं तो मात्र एक ही स्थिति आती है कि यह गांव जो है एक आदर्श गांव घोषित कर दिया जाए, और जो आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो आप रिपोर्ट भेज रहे हैं, उस आधार पर यह एक आदर्श गांव है। हालांकि अभी भी कुछ लोगों को आवास की समस्या बनी हुई है और शौचालय पर्याप्त रूप से न आने के कारण सबके घरों में शौचालय नहीं बन पाया है। तो ये कमियां अभी भी यहाँ पर बनी हुई हैं, और इस कमियों को पूरा करने के लिए अब जो अगली पंचायत का गठन होगा, ग्राम पंचायत का गठन होगा, यानी कि चुनाव के बाद जो ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, और चुनाव के बाद जो ग्राम पंचायत आएगी, काम करेगी, वो इसको देखेगी। आपसे मैं जानना चाहूँगा प्रशांत मिश्रा जी कि हर जगह चुनाव का माहौल है, इस गांव में भी चुनाव का माहौल होगा जी। क्या है राजनीतिक सरगर्मी इस गांव की? अभी राजनीतिक सरगर्मियां कुछ ठंडे बस्ते में चली गई हैं, जब से थोड़ा कोर्ट द्वारा ये जो कि रोका गया है, इस सरकार की जो योजना थी, सरकार का जो कार्य जो नीति थी, उस पर जी वो आरक्षण के लिए विराम लगा है जी। आरक्षण के मामले में रोक लगाया गया आदेश आने के बाद। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर जो लोग चुनाव स्थगित नहीं किया गया है, चुनाव पर रोक नहीं लगी है।
आरक्षण सूची जो बन रही थी, जो अंतिम लिस्ट जारी होनी थी, 16 तारीख को चस्पा होना था, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, न कि चुनाव पर रोक लगाया है। चुनाव अपने निर्धारित समय से ही होंगे, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि 30 जो मई है उससे जो निर्धारित उसने समय किया है, उस निर्धारित समय में ही चुनाव होने हैं। हालांकि ये चीजें चलती रहेंगी और 15 तारीख को इस पर भी निर्णय आ जाएगा। चुनावी सरगर्मियां क्या हैं, आप ये दिमाग में ना रखें कि चुनाव स्थगित हुआ है। चुनाव स्थगित नहीं हुआ है, यह ध्यान में रखें। और साथ में मैं बताऊं जी, मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पर जनसंख्या और आबादी की बात अगर करें तो यहाँ पर 10% बैकवर्ड है और आपकी लगभग आवाज फंस रही है। 90% एक यहाँ बार और पर उस बात को सामान्य दोहराएंगे आप। और प्रशांत पिछली मिश्रा बार जी, भी आपकी आवाज सामान्य फंस रही है। एक बार और ये बात दोहराएंगे। जहां तक मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, वो कुल वोटरों की संख्या 1019 है, जिसमें से महिला वोटर 449 और पुलिस वोटर 570 हैं। जी, आगे की गणित आप बता रहे थे, बताएं। मैं बता रहा था, यहाँ पर जो जनसंख्या की बात अगर की जाए तो यहाँ पर बैकवर्ड है जो मात्र 9 से 10% ही है और शेष जो है वो सामान्य जाति है जो यहाँ पर रहती है। और उसी क्रम में यहाँ पर जो तैयारियां चल रही थी चुनाव की, वहां पर सामान्य सीट के चलते लोग 7 से 8 प्रत्याशी यहाँ पर अपनी तैयारी में जुटे थे, लेकिन यहाँ पर जो सीट जो थी वो इस बार बैकवर्ड हो गई है। तो इस सिलसिले में तो मामले जो सामान्य जो प्रत्याशी थे वो चुपचाप बैठ गए हैं और कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि दोबारा से कुछ आरक्षण सूची जारी चेंज हो जाए, कुछ बदल जाए, सीट सामान्य बिल्कुल यही कि हो सकता है कि दोबारा से आरक्षण सूची जारी हो और जो 1995 का जो आरक्षण का चक्र सरकार के आदेश से उस पर आरक्षण बन रहे थे, तो ऐसा ना हो करके वह 2015 के जो को आधार मान करके आरक्षण सूची बने। तो काफ़ी तब्दीलियां होंगी अगर जो इस तरह की बातें आएंगी। और इसीलिए राकेश जी ने जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और ये जो आरक्षण की बात है, इस प्रश्न को उठाया था। हालांकि एक दिन की मोहलत राज्य सरकार को और राज्य चुनाव आयोग को कोर्ट ने दिया था अपनी बात रखने का, और ये अपनी बात रखेंगे। 15 को फैसला आ जाएगा और चुनावी सरगर्मी तेज हो जाएगी। जी, और कुछ अगर जो आपके दिमाग में बचता हो कि जिसे हमें दर्शकों को बताना चाहिए, आप बता दीजिए वहां से, क्योंकि आप वहां पर जी मौजूद हैं। आरक्षण को लेकर जब मैंने यहाँ पर ग्रामीणों से, वर्तमान जो प्रधान थे उनसे, उनके पुत्र से और लोगों जानकारी की है, तो उनका ये कहना है कि अगर जो क्रम चल रहा है उस हिसाब से, अगर जो चक्र है उस हिसाब से आरक्षण जो चल रहा है उसमें होना चाहिए सामान्य महिला, लेकिन ऐसा न होकर सरकार द्वारा यहाँ पर बैकवर्ड कर दिया गया है। ये यहाँ पर लोगों को हजम नहीं हो रहा है और यहाँ से भी लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, उसका भी फैसला देखते हैं क्या होता है। हाँ, कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो भी सीट वहाँ पर आएगी उसके अनुसार वहाँ पे चुनाव होगा और राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। तो फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए प्रशांत मिश्रा जी हरदोई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे थे कि यहाँ हरदोई के एक गांव में हमारे संवाददाता गए थे विकास कार्यों का जायजा लेने, और जायजा ले करके यह बता रहे थे कि यहाँ पर विकास हो रहा है। वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि जो हरदोई जनपद का भरखनी विकास खंड है उसके अंतर्गत असमधा गांव है, वहाँ पर आवास के लिए जो तमाम ऐसे आरोप लगते हैं कि पैसे लिए जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ बिना पैसे के ही आवास वितरित कर दिए गए हैं। यह एक आदर्श स्थिति है और इस तरह की स्थिति अगर जो हर जगह होती है तो राम राज्य आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश
बात को छुपाई भी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर जो है आवास कम लोगों को मिले हैं, कम आने की वजह से जो शौचालय हैं वो भी कम लोगों को मिले हैं। तो इसे अगली बार अगली पंचायत जो गठन होगा इस गांव का, तो शायद उसमें पूरा हो जाए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।